हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो एक्सेल से रिलेटेड है और एक्सेल इस वीडियो में हम 0 पॉइंट से सीखने वाले हैं। जी हाँ, एक्सेल 0 पॉइंट से। जिसको एक्सेल के बारे में जीरो नॉलेज है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का यूज़ कहाँ होता है और एक्सेल का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से हम स्टार्टअप करने वाले हैं। यानी कि आप एकदम 0 पॉइंट से ले करके आप एकदम सीरियल वाइज सारी चीज़ों को सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हम एक्सेल यूज करने वाले हैं, एक्सेल जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्सेल 2013 है का वर्जन है। आप कोई भी एक्सेल यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप 2007 का यूज करेंगे तो उसमें से कुछ डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और अगर नए वर्जन यूज करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंटेड फीचर्स मिलते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें आपको वही मिलेंगे। अब अगर आपको एक्सेल के बारे में नहीं पता है कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एक्सेल जो है एक डाटा एंट्री में यूज होने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ज़्यादातर डाटा एंट्री में किया जाता है। जैसे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करने के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट को फीड करने के लिए, किसी सैलरी मेंटेनेंस करने के लिए। ज़्यादातर ये कंपनी वगैरह में यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, बिलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हर कंपनियां इसका अपना अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप खाली नहीं बैठ सकते हैं, आपको जॉब कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन एक्सेल का है। एक्सेल जैसे कि मैंने कहा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा एंट्री में यूज़ होने वाला है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अगर इसके फाउंडर्स की बात की जाए तो इसके फाउंडर्स जो हैं बिल गेट्स हैं। यानी कि ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत पाए जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत कई सारे एप्लीकेशंस हैं। जी हाँ, एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि एमएस ऑफिस के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस के जितने अंतर्गत भी एप्लीकेशंस हैं उसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। ये अमेरिका की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी। यहाँ हम एक्सेल पर डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सेल डाटा एंट्री में यूज होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल 2013 का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 7 का यूज करोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंटेड होगा। यहाँ पे फाइल लिखने की बजाय ऑफिस बटन लिख करके आएगा। बाकी की अगर बात की जाए तो सेम ऑप्शंस आपको उसमें मिलता है, जैसे सेव करना हुआ, न्यू शीट लेना हुआ, सेव एज करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, शेयर करना हुआ, एक्सपोर्ट करना हुआ, पब्लिश करना हुआ, क्लोज करना हुआ, एक्सेट्रा ऑप्शंस जो सेम यहाँ पे आपको मिलते हैं उसे में वो भी मिलता है। अब अगर बात करें इसमें टैब्स की तो 7 टैब्स होते हैं, यानी कि 7 टैब होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। सेम 2007 में भी होते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पे या ज़्यादातर जगह पे अभी भी 7 यूज हो रहा है, बट अब अपडेटेड होने की वजह से, नए नए फीचर आने की वजह से अब ज़्यादातर लोग यूज करने लग गए हैं हर एक वर्जन को। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेल में यहाँ पे 7 टैब हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। अब अगर बात की जाए होम टैब की तो होम टैब के अंतर्गत कुल यहाँ पे जो हैं 7 ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 7 हैं। जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड पहले पढ़े होंगे या कुछ भी कंप्यूटर्स में पहले पढ़े होंगे तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो है कोई चीज़ लिख लेंगे, लिखने के बाद में अगर नॉर्मल पेजेस की बात करें या किसी और एप्लीकेशंस में तब भी आपको टाइप ही करना होगा और यहाँ पर भी आपको टाइप ही करना होगा। तो इस ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा रुक के जानेंगे। तो सबसे पहले इस ऑप्शन, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं है क्या। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें 7 टैब होते हैं, ये हमारे टूल्स हैं। होम टैब और इंसर्ट टैब का इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है।
ये हमारे टूल्स हैं जिसका यूज करके इसमें फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और डाटा एंट्री में यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे हमारे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नेम बॉक्स हो गया और फार्मूला बार हो गया। ये हमारे सबसे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो फार्मूला बार का जो काम होता है वो किसी सेल में किसी भी कंटेंट को दर्शाता है, यानी कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं या क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये उसको दर्शाने का काम करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। तो जो यहाँ आप सीट पे देख रहे हैं एक एक डिब्बा डिब्बा बन के आ रहा है, यानी कि एक खाना, एक जो बॉक्स बन के आ रहा है, इसको हम सेल बोलते हैं। या यूँ कह सकते हैं पोगे सेल कैसे बन रहा है, तो रो और कॉलम से मिल करके हमारा सेल बना होता है। यानी सरल भाषा में क्या या इजी भाषा में बोले तो अगर हमारा ABCD जो हमारा है वो कॉलम है, यानी कि ABCD ये हमारा कॉलम्स है और 1 2 3 हमारा रो है। रो एंड कॉलम के कटान बिंदु को सेल बोलते हैं, यानी कि रो और कॉलम को काटने वाली लाइन जो होती है सेल होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है रो है और ये हमारे जो है कॉलम है। ये इधर से गया है और ये इधर से आया है, तो एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स बन रहा है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि हमारे 7 टैब्स हैं, ये हमारे टूल्स हैं जिसका यूज करके या इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार भी बोलते हैं। ये हमारा फार्मूला बार है, ये हमारा नेम बॉक्स है। फार्मूला बार का जो काम होता है सेल में लिखी गई वैल्यू को, यानी कि सेल के कंटेंट को दर्शाने का काम करता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो अप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब शो अप कर रहा है। उसके बाद में मैंने बताया कि सेल क्या होता है, रो और कॉलम से मिल करके जो बना होता है उसको हम सेल बोलते हैं। मैंने बोला 1 2 3 जो हैं वो हमारे रो हैं और ABCD जो हमारे हैं कॉलम हैं। तो ये जो होता है फार्मूला बार का काम होता है। अब ये नेम बॉक्स का क्या काम होता है, नेम बॉक्स का काम होता है कि किस रो और किस कॉलम में हम एक्टिव हैं ये दिखाने का काम जो होता है नेम बॉक्स का होता है। अभी आप जैसे मैं A1 पे क्लिक करूँ, यानी कि यहाँ क्लिक करूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है A1। A का मतलब क्या हो गया कॉलम और 1 का मतलब क्या हो गया रो, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम में हैं हम। पहले ये कॉलम लिख करके आता है फिर रो लिख करके आता है। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि 11 दिखा रहा है, यानी कि के क्या है हम कॉलम्स में और 11 रो में हैं। ऐसे आप कहीं भी पूरे शीट पे वर्क करेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा। इसको हम वर्क शीट बोलते हैं। जी हाँ, वर्क शीट। अगर एक वर्कशीट में बात करें रो की संख्या तो 10,48,576 होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कितने इसमें रो होते हैं, और राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में तो आपको लास्ट कॉलम पे छोड़ देगा। ठीक है, ये वर्जन के अकॉर्डिंग होते हैं कॉलम्स, बाकी रो तो फिक्सेबल होते हैं। अभी आप देख सकते हैं लास्ट इसका जो कॉलम है XFD है। और अगर आपको फर्स्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ अप की या राइट की प्रेस करके भी जा सकते हैं, लेफ़्ट की प्रेस करके। अगर आपको राइट में जाना है तो राइट की प्रेस कर सकते हैं, लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट, अप में जाना है तो अप की, डाउन में जाना है तो डाउन की आप प्रेस करके यूज कर सकते हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें ओपन रहती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख करके आ रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। हालांकि हम इस पे वर्क कर रहे थे तो इसमें मैंने कई सारे सीटें ओपन करके रखी हैं, लेकिन अगर आप नया टैब ओपन करेंगे एक्सेल में तो आपको 3 सीटें मिलेंगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ या फिर 11 या फिर इस प्लस पॉइंट पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट का ऑप्शन देता है, डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर बात करें एक्टिव तो एक्टिव सीट 1 ही रहता है, या यूँ कह सकते हैं आप जिस पे क्लिक कर लेंगे वही एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात की जाए तो सीट 1 ही एक्टिव रहता है। इसको हम वर्क सीट बोलते हैं या यूँ कह सकते हैं वर्क पेज बोलते हैं। ये हमारे सीट होते हैं। और अगर बात किया जाए कितना ओपन कर सकते हैं
तो 1100 प्लस सीटें आप इसमें ओपन कर सकते हैं। 1100 प्लस, एक तो फुल करते करते बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप 1100 प्लस सीटें इसमें आप ओपन कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुई होंगी कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में रो कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, फॉर्मूला बार का काम क्या होता है, नेम बॉक्स का काम क्या होता है, सीटें कितनी होती हैं, कितने ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे कि बताया मैंने, ये हमारी सीट हैं। यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे सीट के नीचे जो होता है टास्क बार पट्टी दी रहती है, और इसी में जो हमारा सीट में ही ऑप्शंस होता है, स्टेटस बार में जूम करने का ऑप्शंस दिया रहता है कि आपको आवश्यकता पड़ने पे इस पेज को जूम भी कर सकते हो। तो अगर बात की जाए जूम की, तो इसमें 10% से लेकर के आप 400% तक कर सकते हो। हालांकि दिखाता ये 12% ही है, बट आप 10% तक कर सकते हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जल्द ही लेकर के आएंगे, वेट कीजिएगा थोड़ा सा।